हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिक स्पेस जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट करेंगे। मैट्रिक स्पेस जो आपका पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट करेंगे, यूनिट फर्स्ट, जिसमें बिल्कुल मैट्रिक स्पेस का बिल्कुल बेसिक आता है, जिसको पॉइंट सेट थ्योरी बोलते हैं। पॉइंट सेट थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, हम जो सेट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मतलब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट और इंटरसेक्शन, क्लोजर वगैरह वगैरह, तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रियल जो सेट होता है ना, रियल नंबर का जो सेट होता है, उसके ऊपर जितनी प्रॉपर्टीज़ बन जाती है, जितनी डेफिनेशन बनेंगी, उसकी मतलब खास बात क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, सभी रैशनल नंबर, क्यू रैशनल नंबर, जैसे पी बाई क्यू टाइप की होंगी ना, जहाँ पे क्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर होते हैं। और इरेशनल जो जैसे ई, पाई और बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल होते हैं, जैसे अंडर रूट में जितने भी नंबर आएंगे, प्राइम, ये पी प्राइम, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो सारे हैं वो इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन है वो हम रियल नंबर को लेते हैं, और इसको हम एक रियल लाइन आर से भी डिनोट कर सकते हैं। जीरो, और इधर क्या जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ, और इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके बीच में आएगा 0.5, ये 1.5, ठीक है। कोई रैशनल नंबर है, पाई है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, क्या 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आएगा मतलब ई, और पाई की भी वैल्यू मतलब 22/7 मतलब 3.14, तो यहाँ पे 3.14, यहाँ पे पाई आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे रैशनल और इरेशनल ये रियल लाइन के ऊपर होते हैं, तो इसको एक रियल लाइन से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है रियल नंबर के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन वो पता करेंगे, वो है इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल, तो देखो बच्चों, इंटरवल को हम आई से डिनोट कर सकते हैं, या जो भी, ठीक है, छोड़ो। तो इंटरवल उसको बोलेंगे, पहले कोई भी दो रियल नंबर उठाएंगे, ए और बी, जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, हमें बस फाइनाइट नंबर उठा रहे हैं, तो हम पहले फाइनाइट इंटरवल की बात करेंगे। फाइनाइट इंटरवल, और दूसरा होता है इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें क्या होगा, हम दो फाइनाइट पॉइंट उठाएंगे, कोई भी ए एंड बी, तो उनके बीच में जितने भी नंबर रियल नंबर आ रहे हैं, बीच में जितने भी, ठीक है, इनका एक कलेक्शन बना लेंगे, इसको एक सेट के अंदर डाल लेंगे। एक सेट बना रहे हैं, कैसा, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, वे सारे रियल नंबर जो ए और बी के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। क्या लिया, ए एंड बी के बीच के जितने भी रियल नंबर है उनको हमने एक सेट में डाल दिया, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल। देन he is called finite interval। अब देखो इस इंटरवल को हम डिनोट कैसे करें, वो और देख लो। ई को हम डिनोट करेंगे, जो इसका एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है, इनसे डिनोट करते हैं, ए और इसके बीच में कॉमा लगा देते हैं, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ये ब्रैकेट दो टाइप से बंद होता है, एक तो ये वाला, एक ये ओपन वाला। तो इसका मतलब होता है कि ए और बी भी इस ई के अंदर आ रहे हो, इंक्लूड हो रहे हो। देखो ये अगर इक्वलिटी का चिन्ह लग जाता है तो क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स है वो ए के बराबर भी हो सकता है और बी के बराबर हो सकता है। अगर ये इक्वलिटी का चिन्ह नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ए नहीं हो सकता, ए से स्ट्रिक्टली बड़ा और बी से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसकी भी कुछ चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है फाइनाइट इंटरवल को। भाई ये ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, हाफ ओपन भी हो सकता है और हाफ क्लोज भी हो सकता है। तो पहला क्या ले रहे हैं हम, ओपन
इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? जिसके अंदर एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होते, अपने सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो E इज इक्वल टू x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b। तो ये वाला जो है वो क्या है? ओपन इंटरवल है, और इसको इस वाले से डिनोट करते हैं, ओपन वाले, ओपन इंटरवल से, ठीक है, छोटे छोटे ब्रैकेट वाले से। तो ये हो गया ओपन इंटरवल, समझ में आ गया। फिर आता है क्लोज। क्लोज में क्या होता है? ए और बी जो है वो इंक्लूड होते हैं, x बिलोंग टू r और a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। इसको हम बड़े ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया ये भी? ठीक है। तो क्लोज में क्या होता है? इस ये जो है साथ में इंक्लूड होते हैं, ए और बी इसी सेट के अंदर आएंगे, इक्वलिटी लगी ना। और तीसरा आता है फिर हाफ ओपन। अब देखो हाफ ओपन दो टाइप से हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है और इस साइड से क्लोज। दूसरी साइड क्या होगा? इस साइड से क्लोज होगा तो इस साइड से ओपन हो सकता है। तो इस साइड से अगर वो ओपन है तो इसको हाफ लेफ्ट ओपन बोल सकते हैं, लेफ्ट हाफ ओपन या हाफ लेफ्ट ओपन, ठीक है, लेफ्ट ओपन। अदरवाइज इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये अगर इस साइड से ओपन है तो इस साइड से क्या होगा? क्लोज होगा, मतलब RIGHT राइट हाफ क्लोज। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इसमें क्या होता है? A B, और इसको डिनोट कर सकते हैं हम x बिलोंग टू रियल नंबर और a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b। और क्या है कि b आ रहा है, अपना साथ में आ रहा है। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब सीधा सा होता है कि ये b है वो अपने सेट के अंदर है। ठीक है बच्चों। तो चौथा देखो वो होगा ये लेफ्ट था, अब की बार राइट ओपन हो जाएगा, RI राइट हाफ ओपन, या फिर लेफ्ट हाफ क्लोज। इसमें क्या होगा? इस साइड से तो बंद हो जाएगा और इस साइड से खुल जाएगा। x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। तो ये थी कुछ फाइनाइट इंटरवल के 4 सब पार्ट। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट इंटरवल की। इसको कब बोलते हैं कि कोई इंटरवल इनफाइनाइट कब होता है? तो इनफाइनाइट इंटरवल हम बोलते हैं कि ए और बी में से कोई भी अगर इनफाइनाइट नंबर हो, ठीक है, या फिर सॉरी ये माइनस, इस साइड से माइनस होता है ना, इस साइड से प्लस होता है, मतलब ये पूरी रेज आ रही है, मतलब ये हो गई, या फिर ये वाला हो गया, ये इनफाइनाइट इंटरवल है, या फिर पूरा आर ही हो गया, ये इनफाइनाइट इंटरवल है, ठीक है। आर भी खुद क्या है कि इंटरवल है, लेकिन वो क्या है? इनफाइनाइट इंटरवल है। तो इसको इनफाइनाइट इंटरवल को हम रे बोलते हैं, रे किरण। क्या होता है? कोई किरण है वो क्या होती है? सूरज से चलती है और मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ की होती है, बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रे बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। या फिर रे। तो अब देखो रे कितने टाइप, एक तो पूरा आर हो गया, ठीक है, एक तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर एक क्या हो सकता है? ए से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। इधर ये मान लो ये ए और ये इधर गया, ठीक है, यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक। दूसरा हो सकता है ये क्लोज भी हो सकता है ना, ये पॉइंट तो आ ही सकता है, तो ऐसा हो रहा हो। फिर तीसरा कोई इस साइड रे हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी बी, ये बी और इसमें देखो ये इन्फिनिटी है, ये हमेशा ओपन लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी रियल नंबर के अंदर नहीं आता है, उसको हम नहीं मानते, फाइनाइट नंबर नहीं है ना इन्फिनिटी, और आर में सारे फाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। अब
एक और क्या हो सकता है, बी क्लोज। ठीक है, अब देखो ये तो रे होगी कोई भी, ठीक है, इनफाइनाइट रे। इसको बोलते हैं, ये किधर जा रही है, राइट में जा रही है ना, तो ये क्या है, राइट रे है। और लेकिन ये क्या है, इस साइड से क्या है, ओपन है। क्वाड बंद करके आ मजे रे, फिर बात जानी है। जावा एक बना लूं है। एक ये देखो, ये वाली रे देखो किस साइड जा रही है, ये वाली, ये राइट में जा रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे राइट रे। इसको बोलेंगे राइट रे। और लेकिन ये हो क्या रही है, देखो इस साइड से क्या है, ओपन है, ये ओपन है, तो ये क्या होगी, ओपन राइट रे। ओपन राइट रे, ये भी क्या है, राइट ही रे है, लेकिन क्या है, क्लोज। क्लोज राइट रे, ये क्या है, ये किस साइड जा रही है, लेफ्ट रे है। लेफ्ट रे लेकिन क्या है, ओपन है, ओपन लेफ्ट रे। ओपन लेफ्ट रे, ये क्या हुई, क्लोज लेफ्ट रे। तो ये कुछ इनफाइनाइट इंटरवल थे जिनको हम रे से डिनोट करते हैं। अब कोई इंटरवल है, उसकी लेंथ किसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो कोई आई इंटरवल है फाइनाइट, तो फाइनाइट इंटरवल, इसकी लेंथ हम किसको बोलेंगे, कि इसके बड़े नंबर में छोटा घटा दो। देन लेंथ ऑफ आई इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसका मॉडुलस ले लो, ए माइनस बी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनका डिफरेंस लेना है, उसका मॉडुलस कर देना, ठीक है। अगर इंटरवल अगर इनफाइनाइट हो तो इफ I is a ray, then length of I is infinite। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर डालो, इन्फिनिटी रहेगा, तो इनफाइनाइट लेंथ रहेगी उसकी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद एक थ्योरम है, नेस्टेड थ्योरम, वो करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसमें क्या होता है, हम इंटरवल लेते हैं, इंटरवल, और उन इंटरवल का, वो आपस में, इंटरवल में खास बात यह है कि आपस में कंटेंट होते हैं आपस में, ठीक है, और उनका फिर इंटरसेक्शन लेंगे, तो उस इंटरसेक्शन में एक कॉमन पॉइंट जरूरी मिलेगा, ये एक नेस्टेड थ्योरम बोलता है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। तो स्टेटमेंट देख लो इसका, लेट IN बी ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल। तो जो IN है ये इंटरवल्स है, क्लोज इंटरवल है, और सीक्वेंस बना रखी है इसकी, ठीक है, I1 I2 I3, और इसमें एक खास बात क्या है, विद एक प्रॉपर्टी क्या, I1 कंटेन I2 कंटेन I3, जो IN है वो कंटेन कर रहा है IN+1 को, ठीक है बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी खास बात है कि हमने जो भी ये सीक्वेंस ली क्लोज इंटरवल की, ये आपस में कंटेंट होती जा रही है, आगे वाले इसके अंदर कंटेंट होती जा रही है, आगे बात समझे इतनी, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, देन हम क्या बोलेंगे, देन इंटरसेक्शन ऑफ IN, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो IN जो है इनका जो इंटरसेक्शन लेंगे हम, देन जो ये इंटरसेक्शन है एक पॉइंट कंटेन करेगा, कंटेन एट लीस्ट
1 पॉइंट। आगे बात सुनने, तो ये जो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर कंटेन करेगा, ये गारंटी देती है नेस्टेड थ्योरम। एक बात और बोलती है साथ में, फर्दर अगर जो आई एन, जो इन्फिनिटी पे जो आई इंटरवल आएगा, आई एन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, जो इसकी जो लेंथ है अगर जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब इस इंटरवल की लेंथ जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसके जो इंटरसेक्शन है ना वो सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ही नंबर कंटेन करेगा, इफ एंड ओनली, ठीक है, एटलीस्ट नहीं आएगा, फिर मतलब एग्जैक्टली 1 पॉइंट आएगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट कंटेन करेगा। इफ लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन को हम अगर ए एन बी एन से डिनोट करें, लिमिट ऑफ बी एन माइनस ए एन इज इक्वल टू 0, देन इंटरसेक्शन ऑफ आई एन इज इक्वल टू 1 to infinity contain exactly 1 point, exactly 1 point। आगे बात सुनिए, अब इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। 2-3 स्टेप है, इजी है, समझ में आ जाएगी, और इसको ध्यान में रखना। ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये इंटरवल के ऊपर काम कर रही है, तो आगे इनका यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखो, हम आई एन इंटरवल की एक सीक्वेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम I1 को डिनोट करेंगे A1 और B1 से, और इसको हम अगर लाइन पे दिखाएं तो ये मान लो A1 है और ये क्या है, B1 है। ये तो हो गया I1। I2 इंटरवल जो है वो क्या है, A2 और B2। ये क्या है, इसी के अंदर कंटेंट होगा, A2 B2। तीसरा क्या है, I3 A3 B3। तो ये क्या है, ये I3 क्या है, I2 के अंदर कंटेंट है, मतलब इस वाले के अंदर कंटेंट है, A3 B3। समझा गया, ऐसे चलता जाएगा। ये क्या होगा, AN, और इधर से क्या होगा, BN। ये अपना कुछ हमने माना है इंटरवल को। अब देखो यहाँ पे हम एक कलेक्शन मान रहे हैं, लेट ई एक सेट बना रहे हैं, कैसा, A1 A2 A3 AN का, ठीक है, A1 A2 A3 AN जितने भी इन्फिनिटी तक आ रहे हैं, इन AN का हमने एक सेट बना लिया। अब देखो इसके जो हर एक AN है वो किससे बाउंड हो रहे हैं, BN B2 B1 ये B2, इन सब से बाउंड हो रहे हैं ना, अपर बाउंड, इनसे तो छोटे ही होंगे AN, obvious सी बात है ना, क्योंकि ये BN से भी छोटा है। तो देखो देन पहली बात तो क्या है, E इज बाउंडेड, और ये किससे है, बाय B1। एक बात तो तय होगी कि ये जो B है वो जितने BN है, BNs ले लो, ठीक है, BNs से बाउंडेड है, ये बात तो श्योर है, ठीक है। और तब क्या होता है कि जो रियल नंबर है उनमें ये होता है, कोई भी सेट है, कोई नंबर से बाउंड हो रहा है तो उसका सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये रियल नंबर में होता है। देन सुप्रीमम ऑफ E एग्जिस्ट, तो इसके सुप्रीमम को हम मान लेते हैं कि वो एक x है। सुप्रीमम का क्या मतलब होता है कि जो इस सेट है, इस सेट को अपर बाउंड करने वाले जितने भी नंबर है उनकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू ले लो, मतलब B1 B2 B3 ये सब जो जितने भी वो है ना अपर बाउंड, इनमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है। तो ये हमें पता नहीं है, बी जो इन्फिनिटी भी जो BN जो जहाँ पर भी जा रही है इन्फिनिटी पे, वही नंबर होगा इसका सुप्रीमम, ठीक है। देन इसका एक सुप्रीमम हमने मान लिया, x मान लो, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ AN या फिर E ले लो इसमें, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ E, इस E का सुप्रीमम। अब देखो इस सेट का सुप्रीमम है तो वो इस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा, ये बात श्योर कर लेना। देन
जो x है वो ग्रेटर देन an, और देखो लेस देन किससे होगा, इसके जो जो ये है ना सुप्रीमम, ये क्या होता है, इस सेट के जितने भी अपर बाउंड है bn's उनका सबसे छोटी वैल्यू होती है। मतलब इसके an या फिर इसके अपर बाउंड हम क्या ले रहे हैं, a1 a2 a3 और bn, तो ये क्या होता है, इसके जो अपर बाउंड है इससे ये छोटा होगा और इस सेट के एलिमेंट an से ये बड़ा होगा। ये बात तो समझ में आ गई ना, ये लेस देन इक्वल टू भी होता है, लेस देन इक्वल टू। यहां से हम क्या बोल रहे हैं कि x बिलोंग टू in, और ये क्या है, हर एक an bn के लिए ट्रू है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो x है वो हर एक in में आ रहा है, i1 i2 i3 in प्लस 1 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये जो x है वो हर एक in में आ रहा है, तो हर एक in में आ रहा है और ये in क्या हो रहा है, आपस में कंटेंट भी हो रहे हैं और हर एक in में आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी ऑब्वियस सी बात है आएगा। देन इसका मतलब क्या है, x बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ in, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो हमें क्या होता था, हमें एक इनके इंटरसेक्शन में एक एटलीस्ट 1 पॉइंट ढूंढना था। इसका मतलब क्या है, एक x पॉइंट मिल गया जो इसके इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। अपनी थ्योरम का एक पार्ट प्रूव हो गया, अब दूसरा प्रूव करना है क्या, कि अगर in इंटरवल जो है उसकी लेंथ अगर 0 हो रही हो, in इंटरवल की लेंथ 0 हो रही हो, तो उनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 1 पॉइंट ही आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ऐसा प्रूव करने के लिए हम पहले मान के चल रहे हैं कि in इंटरवल की जो लेंथ है, लेट लिमिट ऑफ bn माइनस an n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो रही है, ये इसकी लिमिट 0 हो रही है। तो लिमिट की डेफिनेशन से हम क्या बोलते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट bn माइनस an माइनस l यानी 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये बात तो समझ में आ गई ना, कि कुछ टर्म छोड़ने के बाद, n नॉट टर्म छोड़ने के बाद bn माइनस an जो ये सीक्वेंस है माइनस l माइनस 0, उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये एप्सिलॉन डेफिनेशन है फॉर लिमिट के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो हम मान के चल रहे हैं, सपोज दैट एक तो गारंटी थी कि x है वो इंटरसेक्शन में आता है, एग्जिस्टेंस तो है उसका। अब हमें यूनिकनेस दिखाना है, यूनिकनेस, इसको यूनिकनेस बोलते हैं, यूनिकनेस। और वो क्या था, एग्जिस्टेंस, मतलब कि इसके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, यूनिकनेस, मतलब यूनिक होगा वो, ओनली एंड एक ही पॉइंट होगा सिर्फ, ठीक है। सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि एक और पॉइंट x के अलावा दूसरा पॉइंट y है वो इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। सपोज दैट y नॉट इक्वल टू x बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ in, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, y है वो हर एक in में आ रहा है, y बिलोंग टू in फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब x भी in में और y भी in में, x भी तो हर एक में आ रहा है ना, तो x एंड y बिलोंग टू फॉर ऑल in, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका एक कोई डिफरेंस होगा, x माइनस वाई। हम मान रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो लैम्डा है, और ये जो लैम्डा है वो एप्सिलॉन से बड़ा है, मान सकते हैं ना, या फिर एप्सिलॉन को लैम्डा से छोटा मान लो, एक ही बात है। तो ये तो हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है वो लैम्डा आ रहा है मान लो, ठीक है। तो इस लैम्डा को हम एप्सिलॉन से बड़ा मान रहे हैं और ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो x और y in में जा रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो in के डिफरेंस से छोटा ही होगा, मतलब in की जो लेंथ है उससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि x y बिलोंग टू an और bn, मतलब जो ये इंटरवल है bn और an, तो इसी के बीच में कहीं होंगे x और y, तो इनका जो डिफरेंस है वो bn और an के डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा।
इट इम्प्लाइज x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो छोटा होगा an और माइनस bn से। और ये देखो, ये हमने माना लेमडा, और लेमडा किससे बड़ा है? एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब क्या हो गया? an माइनस bn इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। ये फॉर ऑल n के लिए था, क्योंकि जो x माइनस वाई है वो फॉर ऑल n में आ रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, किस बात का? इस बात का कि an माइनस बी एन या bn माइनस an का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है कुछ टर्म्स के बाद, लेकिन ये तो हर एक टर्म के लिए, मतलब हर एक n के लिए ये क्या हो रहा है? an माइनस bn का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से बड़ा ही आ रहा है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ क्या, कि ये जो इनका डिफरेंस है वो जीरो है, मतलब कि जो आई एन इंटरवल है उसकी लेंथ है वो जीरो है। कॉन्ट्राडिक्शन। तब हम क्या बोलेंगे? जो हमने सपोज किया था, सपोज क्या किया था कि एक x के अलावा कोई y है वो इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, वो क्या है? हमारा गलत था। इसका मतलब x के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, x y के इक्वल ही होगा, देन x बराबर y बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ आई एन, आई इज इक्वल टू 1 2। इसका मतलब x इज यूनिक, x इज यूनिक। ये थी हमारी नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर जगह काम आएगी। ठीक है बच्चों? ठीक, इसके बाद का हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।